नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गोलदारी बुक्स पर, जहां हम आपके लिए रोजाना एक नई, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और आज की इस खास ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि असली खुशी आखिर है क्या? क्या ये ढेर सारा पैसा, चमकदार शोहरत, लग्जरी कारें या फिर रात रात भर चलने वाली ग्रैंड पार्टियों में छिपी है? या फिर इसका असली राज कहीं और है, हमारे अपने अंदर, हमारी सोच में, हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में? आज हम एक ऐसे महान दार्शनिक की जिंदगी, उनके विचारों और उनकी फिलॉसफी की गहराई में उतरने वाले हैं, जिन्होंने हजारों साल पहले खुशी का एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो आज की इस तेज रफ्तार, तनाव भरी और अनिश्चित जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं एपिक्यूरस की। ये ऑडियो बुक काफी विस्तृत और लंबी होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे कहीं सेव कर लें, बुकमार्क कर लें या अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर लें, ताकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार ब्रेक लेकर आराम से सुन सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिक्यूरस के साथ ये अद्भुत, ज्ञानवर्धक और जीवन को नई दिशा देने वाला सफर, और जानते हैं कि सच्चा सुख, मन की शांति और संतोष का असली रहस्य क्या है। अध्याय नंबर 1, एपिक्यूरस का उदय। एक फिलोसोफर का जन्म। उस गुमनाम द्वीप से लेकर दर्शन की दुनिया तक का वो ऐतिहासिक सफर, जहां एक साधारण सोच ने दुनिया को बदलने का बीज बोया। कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जब पूरी दुनिया में विशाल साम्राज्य बन रहे थे, टूट रहे थे और फिर से बन रहे थे। सिकंदर महान ने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों के बीच टुकड़ों में बंट गया। हर तरफ राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध, संघर्ष, अनिश्चितता और अराजकता का माहौल था। लोगों का जीवन भय, अंधविश्वास, देवताओं के क्रोध की कहानियों और भाग्य की मार से भरा हुआ था। उन्हें लगता था कि इंसान तो बस एक कठपुतली है, जिसकी डोर किसी अनदेखी अलौकिक शक्ति के हाथ में है और उसकी अपनी किस्मत पर कोई कंट्रोल नहीं। ऐसे ही एक अशांत, डर और अनिश्चितता से भरे दौर में लगभग 341 ईसा पूर्व यूनान के एक छोटे से गुमनाम द्वीप सेमस पर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया एपिक्यूरस। यही वो बच्चा था जो आगे चलकर दुनिया को सुख, शांति और संतोष का एक नया, क्रांतिकारी नजरिया देने वाला था। एक ऐसा नजरिया जो आने वाली सदियों तक लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाने वाला था, उन्हें भय से मुक्त करने वाला था और उन्हें अपनी खुशी का मालिक खुद बनाने वाला था। एपिक्यूरस के पिता न्यूक्लियस एक साधारण स्कूल टीचर थे, जो बच्चों को बुनियादी शिक्षा देते थे, और उनकी मां चैरिस्ट्रेट एक ऐसी महिला थी जो लोगों के घरों में जाकर छोटे मोटे धार्मिक अनुष्ठान करती थीं, जैसे बुरी आत्माओं को भगाना, बीमारियों से बचाने के लिए मंत्र पढ़ना या छोटे छोटे यज्ञ करना। तो आप समझ सकते हैं कि एपिक्यूरस का बचपन कितना साधारण, संघर्षपूर्ण और सामान्य माहौल में बीता। कोई राजसी ठाट-बाट नहीं, कोई बड़ी विरासत नहीं, कोई विशेष सुविधाएं नहीं। उनका परिवार मूल रूप से एथेंस का नागरिक था, लेकिन राजनैतिक कारणों से उन्हें एथेंस छोड़कर सेमस द्वीप पर बसना पड़ा, जो उस समय एथेंस की एक कॉलोनी था। उनका बचपन अपने माता पिता को करीब से देखते हुए, उस समय के समाज की विसंगतियों को समझते हुए और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को ऑब्जर्व करते हुए बीता। वो देखते थे कि कैसे लोग हर छोटी बड़ी बात के लिए देवताओं से डरते हैं, कैसे भविष्य की अनिश्चितता में घुलते घुलते रहते हैं, कैसे मृत्यु का नाम सुनते ही कांप उठते हैं और कैसे अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अपनी माँ के साथ जब वो अलग अलग घरों में जाते तो देखते कि कैसे लोग छोटी छोटी बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं या दुर्भाग्य को देवताओं का क्रोध मानकर तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, महंगे बलिदान देते हैं और फिर भी शांति नहीं पाते। शायद इन्हीं शुरुआती अनुभवों, इन करीबी कंसर्न्स ने उनके कोमल मन में गहरे सवाल पैदा किए होंगे। क्या सच में हमारी जिंदगी का कंट्रोल किसी अनदेखी अलौकिक ताकत के हाथ में है? क्या हम इंसान हमेशा भय, चिंता, तनाव और अशांति में जीने के लिए ही पैदा हुए हैं, या फिर सुख, शांति और संतोष पाने का कोई दूसरा रास्ता भी है? कोई ऐसा रास्ता जो हमारे अपने कंट्रोल में हो, जो तर्क पर आधारित हो, जो विज्ञान और समझ पर टिका हो? यही वे मूलभूत सवाल थे जिन्होंने एपिक्यूरस को एक साधारण, गुमनाम बालक से एक महान क्रांतिकारी दार्शनिक बनने की राह पर धकेल दिया। एक ऐसी राह जो न सिर्फ उनके जीवन को बदलेगी, बल्कि पूरी मानवता के सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। जब एपिक्यूरस 18 साल के हुए तो उन्हें अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए एथेंस जाना पड़ा। ये उनके जीवन का एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट था। एथेंस उस समय ज्ञान, दर्शन, कला और संस्कृति का सबसे बड़ा, सबसे चमकदार केंद्र था।
वहाँ प्लेटो की प्रसिद्ध अकेडमी और अरस्तु का शानदार लीसियम जैसे विशाल शिक्षा संस्थान थे, जहाँ दुनिया भर के महानतम दिमाग इकट्ठा होते थे और ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन का अर्थ, आत्मा की प्रकृति, नैतिकता, राजनीति और अस्तित्व के गहरे सवालों पर घंटों घंटों बहस करते थे। एथेंस में रहते हुए एपिक्यूरस को इन सभी विचारधाराओं, इन सभी महान दार्शनिकों के विचारों को करीब से जानने, समझने और उन पर सवाल उठाने का अनोखा अवसर मिला। उन्होंने प्लेटो के दर्शन को गहराई से पढ़ा, जो आत्मा की अमरता, एक काल्पनिक आदर्श संसार और इस भौतिक दुनिया से परे एक सच्ची स्थायी वास्तविकता की बात करता था। उन्होंने डेमोक्राइटिस जैसे दार्शनिकों के बारे में भी विस्तार से जाना, जिनका मानना था कि पूरा ब्रह्मांड अनगिनत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें उन्होंने एटम कहा था। ये विचार उस समय के धार्मिक, अलौकिक विश्वासों से बिल्कुल अलग, पूरी तरह वैज्ञानिक और क्रांतिकारी था। इन सभी अलग अलग और कभी परस्पर विरोधी विचारों ने एपिक्यूरस के दिमाग में एक तूफान सा ला दिया। उन्हें लगा कि प्लेटो की बातें बहुत ज्यादा काल्पनिक, अव्यावहारिक और इस दुनिया की वास्तविकताओं से दूर ले जाने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर डेमोक्राइटिस के एटम वाले विचार में उन्हें एक ठोस, तार्किक सच्चाई नजर आई। एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया को बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप, बिना किसी अलौकिक शक्ति के समझा सकती थी। यहीं से, इसी बौद्धिक उथल-पुथल में एपिक्यूरस की अपनी सोच, अपनी फिलॉसफी ने आकार लेना शुरू किया। उन्होंने ठान लिया कि वो दर्शन का एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जो काल्पनिक दुनिया की बातें न करे, जो इंसान को इस दुनिया की वास्तविकताओं से दूर न भगाए, बल्कि इसी दुनिया में, इसी जीवन में इंसान को सुखी, शांत और संतुष्ट रहने का व्यावहारिक तरीका सिखाए। लेकिन उनकी ये यात्रा, ये बौद्धिक क्रांति बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जब वो अपनी सैन्य सेवा पूरी करके वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि राजनैतिक उथल-पुथल और युद्धों के कारण उनके परिवार को सेमस द्वीप से निकाल दिया गया है और वे कोलोफोन नाम की एक जगह पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। ये उनके लिए एक और बड़ा भावनात्मक और व्यावहारिक झटका था। उन्होंने करीब से देखा कि कैसे विशाल साम्राज्यों के संघर्ष, सत्ता की लड़ाइयों में आम इंसान, उसका परिवार, उसकी जिंदगी पिस जाती है, कुचली जाती है। इस अनुभव ने उनके मन में राजनीति, सार्वजनिक जीवन और सत्ता की चकाचौंध के प्रति एक गहरी उदासीनता, एक तरह का विराग भर दिया। उन्हें ये साफ समझ आ गया था कि सच्ची शांति, सच्चा सुख चाहिए तो वो बाहरी दुनिया की इस भागम भाग, सत्ता की लड़ाइयों, समाज की झूठी शान और शौकत और दिखावे में नहीं मिल सकती। शांति का रास्ता कहीं और से होकर जाता है, शायद हमारे अपने अंदर से, हमारी सोच से, हमारी इच्छाओं से। इसके बाद उन्होंने कई साल अलग अलग जगहों पर यात्रा करते हुए, नए नए विचारकों से मिलते हुए, किताबें पढ़ते हुए और ज्ञान हासिल करते हुए बिताए। उन्होंने अपनी फिलॉसफी को और गहराई दी, उसे और मांझा, तराशा और परिष्कृत किया। उन्होंने सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे उनके विचार लोगों को आकर्षित करने लगे, उनकी ओर खींचने लगे। वो लोगों को ये नहीं बताते थे कि मरने के बाद स्वर्ग नर्क में क्या होगा, बल्कि ये सिखाते थे कि जीते जी भय से मुक्त कैसे हुआ जाए, चिंता से कैसे बचे। वो लोगों को ये नहीं सिखाते थे कि देवताओं को खुश करने के लिए महंगे महंगे यज्ञ, बलिदान या अनुष्ठान कैसे करें, बल्कि ये सिखाते थे कि अपनी इच्छाओं को समझकर, उन्हें सीमित करके, उन्हें नियंत्रित करके कैसे संतुष्ट, कैसे शांत रहा जाए। ये एक ऐसी सोच थी, एक ऐसा दर्शन था जिसकी उस अशांत, युद्धग्रस्त और अंधविश्वास से भरे समय में लोगों को सबसे ज्यादा, सबसे गहरी जरूरत थी। लोग युद्ध, राजनीति, सत्ता की साजिशों और अंधविश्वासों से तंग आ चुके थे, थक चुके थे। वो एक ऐसा जीवन जीना चाहते थे जहां भय न हो, चिंता न हो, तनाव न हो और मन में एक गहरी स्थायी शांति हो। एपिक्यूरस उन्हें वही रास्ता दिखा रहे थे, वही व्यावहारिक फॉर्मूला दे रहे थे। उन्होंने किसी राजा, किसी देवता या किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय इंसान को अपनी खुशी का, अपनी शांति का मालिक खुद बनने की प्रेरणा दी, खुद बनाने की ताकत दी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड किसी दैवीय, पूर्व नियोजित योजना के तहत नहीं चल रहा, बल्कि ये तो बस एटम का, छोटे छोटे कणों का एक प्राकृतिक खेल है और हम इस खेल को समझकर, इसके नियमों को जानकर अपने जीवन को बेहतर, सुखी और शांत बना सकते हैं। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं थी, ये जीवन जीने का एक नया, व्यावहारिक, वैज्ञानिक तरीका था। एक ऐसा तरीका जो इंसान को बाहरी उथल-पुथल, समाज के शोर शराबे से बचाकर उसके अपने मन के शांत, हरे भरे बगीचे में ले जाता था। सेमस के एक साधारण गुमनाम बालक से लेकर दर्शन की दुनिया में एक नया क्रांतिकारी रास्ता बनाने तक का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन यहीं से उस महान बौद्धिक क्रांति की शुरुआत हुई जिसे हम आज एपिक्यूरियन फिलॉसफी के नाम से जानते हैं, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन एपिक्यूरस ने अपनी इन विचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाया? उन्होंने ऐसा क्या अनोखा, क्या अलग किया कि उनकी बातें हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही ताकतवर और उतनी ही उपयोगी हैं?
इसके लिए उन्होंने एथेंस में एक ऐसी जगह बनाई जो स्कूल कम और दोस्तों का, सहयोगियों का एक घर ज्यादा थी। एक ऐसी जगह जिसका नाम था द गार्डन। आखिर क्या था इस गार्डन का राज? क्यों उस समय के महान दार्शनिक भी इस जगह से घबराते थे? क्यों इसे एक क्रांति माना गया? ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, द गार्डन का रहस्य। एथेंस का वो अनोखा स्कूल जहां दोस्ती, ज्ञान, सादगी और शांति का पाठ सिखाया जाता था। दीवारों की बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग एक शांत नखलिस्तान। लगभग 32 साल की उम्र में एपिक्यूरस वापस एथेंस लौटे, जो उस समय भी दर्शन, संस्कृति, कला और ज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे चमकदार दिल था। लेकिन इस बार वो एक शिक्षक बनकर नहीं, बल्कि एक नए शिक्षक बनकर आए थे। ऐसे शिक्षक जिनके पास दुनिया को देने के लिए एक बिल्कुल नया, क्रांतिकारी और व्यावहारिक विचार था। वो प्लेटो की शानदार भव्य अकेडमी या अरस्तु के विशाल औपचारिक लीसियम की तरह कोई आलीशान दिखावे वाली संस्थान नहीं बनाना चाहते थे। वो जानते थे कि सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ विशाल इमारतों, औपचारिक डिग्रियों और दिखावे की शिक्षा में नहीं, बल्कि सादगी, दोस्ती, खुले मन से की गई बातचीत और वास्तविक जीवन के अनुभवों में मिलता है। इसीलिए उन्होंने एथेंस शहर की दीवारों के ठीक बाहर एक साधारण था। ये एक ऐसी बात थी जो उस समय के रूढ़िवादी, पितृसत्तात्मक समाज के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। एपिक्यूरस का गहरा मानना था कि दर्शन, ज्ञान और सुख संतोष पाने का हक किसी खास वर्ग, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति की जागीर नहीं है। सुख और मन की शांति पाने का अधिकार हर इंसान को है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, आज़ाद हो या गुलाम, अमीर हो या गरीब। उनके लिए इंसानियत का रिश्ता, मानवीय गरिमा किसी भी सामाजिक भेदभाव, किसी भी बाहरी लेबल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। द गार्डन के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अजनबी, यहां आपका स्वागत है। यहां हमारा सबसे अहम लक्ष्य सुख है। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत गहराई लिए हुए है। ये बताता है कि गार्डन का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना, डिग्रियां बांटना या औपचारिक शिक्षा देना नहीं था, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाना था। एक ऐसा जीवन जो सुख से भरा हो, शांति से भरा हो, संतोष से भरा हो। यहां सुख का मतलब वो नहीं था जो लोग आमतौर पर समझते हैं, यानी महंगी पार्टियां, स्वादिष्ट व्यंजन, शराब की नदियां और शारीरिक भोग विलास। एपिक्यूरस के सुख की परिभाषा कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा स्थायी और ज्यादा व्यवहारिक थी, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। द गार्डन का माहौल बिल्कुल अनौपचारिक, स्वाभाविक और दोस्ताना था। यहाँ कोई सख्त नियम कानून नहीं थे, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, कोई ग्रेड नहीं दिए जाते थे। लोग बगीचे में टहलते हुए, पेड़ों की छांव में बैठकर, साथ में सादा भोजन करते हुए या चाय पीते हुए दर्शन की गहरी जटिल बातों पर खुलकर चर्चा करते थे। एपिक्यूरस अपने छात्रों के साथ एक सख्त, दूर का गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक करीबी दोस्त, एक मेंटर की तरह पेश आते थे। वो उन्हें अपने विचार थोपते नहीं थे, बल्कि उन्हें खुद सोचने, तर्क करने, सवाल उठाने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस स्कूल की एक और अनोखी क्रांतिकारी बात थी इसका पूरी तरह आत्मनिर्भर होना। द गार्डन में रहने वाले लोग मिलकर अपनी सब्जियां उगाते थे, अपना खाना खुद बनाते थे, अपने कपड़े धोते थे और एक सादा, सरल, जरूरत भर का जीवन जीते थे। एपिक्यूरस का गहरा मानना था कि हमें अपनी जरूरतों को न्यूनतम रखना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी इच्छाएं होंगी, हम उतने ही दुखी, उतने ही असंतुष्ट और उतने ही दूसरों पर निर्भर रहेंगे। वो सिखाते थे कि असली खुशी महंगी लग्जरी चीजों में नहीं, बल्कि अच्छी सेहत, शांत मन, सादगी और सच्चे दोस्तों के साथ में है। ये बाहरी दुनिया की भागम भाग, राजनीतिक साजिशों, सामाजिक प्रतिस्पर्धा और दिखावे से बिल्कुल अलग एक शांत, हरा भरा नखलिस्तान जैसा था। द गार्डन में लोग सीखते थे कि दुनिया की उन चीजों के बारे में चिंता करना छोड़ दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि मृत्यु, भाग्य, प्राकृतिक आपदाएं या देवताओं का व्यवहार। इसके बजाय अपना पूरा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो, जैसे कि तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी इच्छाएं, तुम्हारे अपने रोजमर्रा के काम और तुम्हारा अपना व्यवहार। ये एक ऐसी सुरक्षित, सहयोगपूर्ण जगह थी जहां लोग अपने सबसे गहरे, सबसे मूलभूत भयों जैसे मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलापन का भय के बारे में खुलकर बिना किसी डर के बात कर सकते थे और एपिक्यूरस के तर्कों, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से उन भयों पर काबू पाना, उन्हें जड़ से खत्म करना सीख सकते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब भी कोई नया, क्रांतिकारी और पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने वाला विचार सामने आता है, तो पुरानी व्यवस्था के लोग, सत्ता के लोग उसे बदनाम करने, उसे दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। एपिक्यूरस और उनके गार्डन के साथ भी ठीक यही हुआ।
उनके दुश्मनों, खासकर स्टोइक दार्शनिकों और रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं ने उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह के झूठ फैलाने शुरू कर दिए। उन्होंने लोगों को बताया कि द गार्डन तो अय्याशी, विलासिता और अनैतिकता का अड्डा है, जहां एपिक्यूरस अपने अनुयायियों के साथ दिन रात बस भोग विलास, शराब और मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। उन्होंने एपिक्यूरस के सुख के सिद्धांत को जानबूझकर तोड़ मरोड़कर गलत तरीके से पेश किया और कहा कि वो लोगों को अनैतिक, स्वार्थी और सिर्फ शारीरिक सुख भोगने वाला जीवन जीने के लिए उकसा रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ इतना ज्यादा और इतने व्यवस्थित तरीके से फैला कि आज भी बहुत से लोग एपिक्यूरियन शब्द का मतलब ऐसे व्यक्ति से समझते हैं जो सिर्फ खाने पीने, मौज मस्ती और शारीरिक सुखों में विश्वास रखता है। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी, बिल्कुल विपरीत थी। गार्डन में जीवन बेहद सादा, अनुशासित और संयमित था। उनका भोजन अक्सर बस सादी रोटी, ताजी सब्जियां, फल और साफ पानी होता था। हाँ, कभी कभार किसी खास अवसर पर वो एक गिलास हल्की वाइन या थोड़ा सा चीज का टुकड़ा खाकर जश्न मनाते थे, लेकिन उनका मुख्य ध्यान, उनकी प्राथमिकता हमेशा मानसिक शांति, बौद्धिक सुख और आत्मिक संतोष पर होती थी, न कि शारीरिक भोग या विलासिता पर। एपिक्यूरस ने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक द गार्डन में ही सिखाया, अपने दोस्तों के साथ समय बिताया और अपनी फिलॉसफी को जिया। वो खुद एक बहुत ही दयालु, विनम्र, संयमी और सादगी पसंद इंसान थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनी ही फिलॉसफी का पालन किया। वो एक शांत, सरल, संतोषी और सच्चे दोस्तों से घिरा हुआ जीवन जिए। उन्होंने अपनी वसीयत में अपने सभी दासों को आजाद कर दिया था, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी, प्रगतिशील और मानवीय बात थी। द गार्डन सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक विचार का, एक दर्शन का जीता जागता उदाहरण था। ये इस बात का जीवंत सबूत था कि समाज के बनाए शोर शराबे, झूठे मापदंडों, दिखावे और प्रतिस्पर्धा से दूर रहकर भी एक खुशहाल, सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। ये एक ऐसी जगह थी जहां दोस्ती को सबसे कीमती दौलत, सादगी को सबसे बड़ी शान और मन की शांति को सबसे अहम लक्ष्य माना जाता था। इसने लोगों को सिखाया कि खुशी कोई खरीदने वाली चीज नहीं है, कोई लग्जरी आइटम नहीं है। ये तो एक कला है, एक कौशल है जिसे सीखना होता है, अभ्यास करना होता है। और इसकी सबसे अच्छी, सबसे प्रभावी वर्कशॉप हमारा अपना मन है और हमारे सच्चे गहरे दोस्त हैं। लेकिन आखिर एपिक्यूरस के सुख का असली गहरा मतलब क्या था? अगर वो भोग विलास, अय्याशी के खिलाफ थे, तो फिर वो किस तरह के सुख की बात कर रहे थे? क्या सुख का मतलब सिर्फ दर्द, कष्ट और तकलीफ का ना होना है, या इससे कुछ ज्यादा, कुछ गहरा है? यही वो मूल सवाल है जो हमें एपिक्यूरियन दर्शन के दिल, उसके कोर में ले जाता है। और इसी रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, सुख का सही मतलब। क्या वाकई एपिक्यूरस सिर्फ भोग विलास सिखाते थे? सुख की उस गहरी परिभाषा का खुलासा जो आज भी हमें चौंका देती है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जब भी हम एपिक्यूरस का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक गलत, भ्रामक तस्वीर बनती है। लोग स्वादिष्ट महंगे भोजन करते हुए, शराब की नदियां बहाते हुए, लग्जरी पार्टियों में डूबे हुए। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में विस्तार से बात की, ये छवि उनके दुश्मनों द्वारा जानबूझकर फैलाई गई एक बहुत बड़ी, सुनियोजित गलतफहमी का नतीजा है। आज भी एपिक्यूरियन शब्द का इस्तेमाल अक्सर नकारात्मक अर्थ में किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर्फ जीवन के भौतिक, शारीरिक सुखों का पारखी हो, जो सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती में डूबा रहता है। लेकिन अगर आप एपिक्यूरस के दर्शन को गहराई से, निष्पक्ष रूप से समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनका सुख का विचार इससे बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा स्थायी और ज्यादा वैज्ञानिक और क्रांतिकारी था। तो फिर एपिक्यूरस के लिए सुख का असली, मूल मतलब क्या था? उनके अनुसार जीवन का सबसे अहम, सबसे सर्वोच्च लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। लेकिन ये सुख क्षणिक, सतही या सिर्फ शारीरिक खुशी वाला नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक शानदार पार्टी में जाने से, कोई महंगी डिश खाने से या कोई लग्जरी सामान खरीदने से मिलती है। एपिक्यूरस के लिए सुख का मतलब था अटैरैक्सिया और एपोनिया की स्थिति को प्राप्त करना, दोनों को एक साथ। ये दोनों यूनानी शब्द हैं और एपिक्यूरियन फिलॉसफी की मजबूत नींव है। अटैरैक्सिया का मतलब है मन की पूर्ण, अटल और शांति। एक ऐसी अवस्था जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मानसिक उथल पुथल नहीं, कोई तनाव नहीं। ये वो सुकून है, वो स्थिरता है जो तब मिलती है जब आप भविष्य की अनगिनत चिंताओं, अतीत के पछतावों और वर्तमान की छोटी छोटी परेशानियों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक शांत नीली झील की, जिसकी सतह पर एक भी लहर नहीं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पारदर्शी।
अटारेक्सिया हमारे मन की वैसी ही अवस्था है, शांत, स्पष्ट और अविचलित। दूसरी तरफ एपोनिया का मतलब है शरीर में किसी भी तरह के दर्द, कष्ट, तकलीफ या बीमारी का ना होना। जब आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, आपको कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, कोई पुरानी बीमारी नहीं सताती, तो आप एपोनिया की स्थिति में हैं। एपिक्यूरस का गहरा मानना था कि जब हम इन दोनों अवस्थाओं यानी अटारेक्सिया और एपोनिया को एक साथ संतुलित रूप से पा लेते हैं, तभी हम सच्चे स्थायी सुख को अनुभव करते हैं, तभी हम सच में जीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका सुख का विचार कुछ नया हासिल करने, कुछ नई चीज जुटाने के बारे में उतना नहीं है जितना कि कुछ चीजों से यानी मानसिक चिंता, भय, तनाव और शारीरिक वेदना से पूरी तरह छुटकारा पाने के बारे में है। ये एक तरह का तटस्थ, शांत, स्थिर और संतुलित सुख है, न कि उत्तेजना, जुनून, उतावलेपन या अस्थायी उत्साह से भरा हुआ। एपिक्यूरस ने सुख को दो मुख्य स्पष्ट श्रेणियों में बांटा था, गतिमान सुख और स्थिर सुख। गतिमान सुख वो होता है जो हमें किसी इच्छा को पूरा करते समय, किसी जरूरत को तुरंत मिटाते समय मिलता है। जैसे जब आप बहुत प्यासे हों और ठंडा पानी पीते हैं तो उस समय जो राहत, जो तृप्ति मिलती है, वो गतिमान सुख है। इसी तरह जब आपको तेज भूख लगी हो और गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो वो भी गतिमान सुख है। ये सुख अच्छा है, जरूरी है, लेकिन ये अस्थायी होता है, क्षणिक होता है। जैसे ही आपकी प्यास बुझ जाती है या पेट भर जाता है, ये सुख भी गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। एपिक्यूरस कहते थे कि ज्यादातर लोग, आम इंसान, इसी गतिमान सुख के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं। वो एक इच्छा पूरी करते हैं, फिर दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा एक बेचैनी, असंतुष्टि और तनाव की स्थिति में फंसे रहते हैं। इसके विपरीत स्थिर सुख वो अवस्था है जब आपकी सभी बुनियादी इच्छाएं शांत हो चुकी होती हैं, जब आपको न प्यास लगी है, न भूख, न कोई दर्द है, न कोई चिंता, न कोई भय। उस समय आप जिस गहरी शांति, संतुष्टि और स्थिरता की स्थिति में होते हैं, वही स्थिर सुख है। एपिक्यूरस के लिए यही स्थिर सुख जीवन का असली सर्वोच्च लक्ष्य था। ये गतिमान सुख से कहीं ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्थायी और ज्यादा संतोषजनक। इच्छाएं समाज, विज्ञापनों, दूसरों की देखा देखी और झूठे विश्वासों द्वारा हमारे अंदर पैदा की जाती हैं, थोपी जाती हैं। इनकी कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। आप जितना भी धन कमा लें, आपको हमेशा और ज्यादा की चाहत सताएगी। आप जितने भी प्रसिद्ध हो जाएं, आपको हमेशा और ज्यादा मान्यता और ज्यादा तारीफ की भूख लगी रहेगी। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती और ये हमें हमेशा बेचैन, असंतुष्ट, तनावग्रस्त और दुखी रखती हैं। इसीलिए एक सुखी, शांत जीवन जीने के लिए हमें इन व्यर्थ इच्छाओं से पूरी तरह छुटकारा पा लेना चाहिए। इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो एपिक्यूरस का संदेश बहुत साफ, बहुत स्पष्ट और बहुत व्यावहारिक था। एक सादा, सरल जीवन जियो, अपनी जरूरतों को कम से कम रखो, प्राकृतिक और आवश्यक इच्छाओं को सादगी से पूरा करो और व्यर्थ की इच्छाओं के जाल में मत फंसो, उनसे दूर रहो। उनका गहरा मानना था कि सबसे अहम धन गरीबी में भी संतुष्ट रहना है। सच्ची अमीरी इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना कुछ है, कितनी संपत्ति है, बल्कि इस बात में है कि आपको खुश रहने के लिए कितने कम की जरूरत है, आप कितनी कम चीजों में संतोष पा सकते हैं। ये दर्शन आज के उपभोक्तावादी, कंज्यूमरिज्म से भरे समाज के लिए कितना प्रासंगिक है, कितना जरूरी है, जहां हमें हर तरफ से विज्ञापनों, सोशल मीडिया, फिल्मों, सीरियल्स ये सिखाया जाता है कि खुशी ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने, इकट्ठा करने और दिखाने में है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि अगर हमारे पास नया स्मार्टफोन, नई लग्जरी कार, डिजाइनर कपड़े या विदेशी छुट्टियां होंगी, तभी हम खुश रहेंगे, तभी हम सफल कहलाएंगे। लेकिन एपिक्यूरस हजारों साल पहले ही इस भ्रम को, इस जाल को तोड़ चुके थे। उन्होंने हमें सिखाया कि ये अंतहीन दौर, ये लगातार और ज्यादा की चाह सिर्फ दुख, चिंता, तनाव और असंतोष की ओर ले जाती है। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बाहरी सामान में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति, हमारे मन की स्थिरता में है। लेकिन मन की ये शांति, ये एटरैक्सिया कैसे हासिल की जाए? इच्छाओं को नियंत्रित करना तो ठीक है, एक कदम है, पर हमारे मन में जो गहरे बुनियादी भय बसे हुए हैं, जैसे कि ब्रह्मांड का रहस्य, प्राकृतिक आपदाएं, देवताओं का क्रोध या मृत्यु का भय, उनका क्या? एपिक्यूरस जानते थे कि जब तक हम इन अहम मूलभूत सवालों से, इन गहरे भयों से नहीं निपटेंगे, तब तक हमें सच्ची एटरैक्सिया, सच्ची मन की शांति नहीं मिल सकती। इसके लिए उन्होंने भौतिकी, ब्रह्मांड की संरचना और प्रकृति के नियमों की एक ऐसी समझ, एक ऐसा मॉडल पेश किया जो उस समय के लिए बेहद क्रांतिकारी, वैज्ञानिक और तर्कसंगत था।
उन्होंने बताया कि ये दुनिया कैसे काम करती है, इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम है, और ये समझकर हम अपने कई अंधविश्वासों, कई भयों से मुक्त हो सकते हैं। आखिर क्या थी ब्रह्मांड के बारे में उनकी वो समझ, वो थ्योरी? कैसे उन्होंने एटम और शून्य के सिद्धांत का इस्तेमाल करके लोगों को देवताओं के भय से, मृत्यु के भय से आजाद किया? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, एटम और शून्य। ब्रह्मांड का सबसे अहम, सबसे क्रांतिकारी सच कैसे हजारों साल पहले ही एपिक्यूरस ने वो देख लिया जो आज आधुनिक विज्ञान हमें बता रहा है, साबित कर रहा है। मन की शांति पाने के लिए अपनी इच्छाओं को समझना, उन्हें सीमित करना और व्यर्थ इच्छाओं से मुक्त होना पहला बुनियादी कदम था। लेकिन एपिक्यूरस जानते थे कि ये अकेला काफी नहीं है, ये पूरा समाधान नहीं है। इंसान के मन में कुछ ऐसे गहरे, बुनियादी और प्राचीन भय होते हैं जो उसे कभी पूरी तरह शांत नहीं रहने देते, कभी स्थिर नहीं होने देते। इनमें से 2 सबसे अहम, सबसे शक्तिशाली भय थे। पहला ये भय कि देवता कभी नाराज हो जाएंगे और हमें कड़ी सजा देंगे, हमें नष्ट कर देंगे। और दूसरा मृत्यु का भय, मरने के बाद क्या होगा, क्या दंड मिलेगा, क्या अंधेरा है, क्या कुछ खत्म हो जाएगा। उस समय के यूनानी समाज में लोग ये गहराई से मानते थे कि दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो भयंकर तूफान हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, महामारी हो या किसी की अचानक बीमारी, सब कुछ देवताओं की इच्छा से, उनके क्रोध या आशीर्वाद से होता है। वो हर पल इस भय में जीते थे कि कहीं उनकी किसी छोटी सी गलती से, किसी अनुष्ठान में चूक से कोई देवता नाराज ना हो जाए और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। एपिक्यूरस को पता था कि जब तक लोगों के मन से ये भय, ये अंधविश्वास नहीं निकलेगा, वे कभी भी एटरैक्सिया यानी मन की पूर्ण शांति को हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस भय को खत्म करने के लिए उन्होंने किसी नए धर्म, नए अनुष्ठान या नए पूजा पाठ का रास्ता नहीं बताया, बल्कि उन्होंने विज्ञान, तर्क और भौतिकी का सहारा लिया। उन्होंने दुनिया के सामने ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा मॉडल रखा जो पूरी तरह से भौतिकवादी था और जिसमें किसी दैवीय हस्तक्षेप, किसी अलौकिक शक्ति की कोई जगह नहीं थी। एपिक्यूरस ने अपने से पहले हुए महान दार्शनिक डेमोक्रिटस के विचारों को आगे बढ़ाया, उन्हें और परिष्कृत किया। डेमोक्रिटस ने यह सिद्धांत दिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड अनगिनत, अविभाज्य, अनंत और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें उन्होंने एटम कहा था। एटम का मतलब होता है जिसे और विभक्त न किया जा सके, जो सबसे छोटी इकाई हो। एपिक्यूरस ने इस विचार को अपनी फिलॉसफी का मजबूत आधार बनाया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हर चीज, चाहे वो पत्थर हो, वृक्ष हो, नदी हो, जानवर हो, बादल हो या खुद इंसान का शरीर और उसकी आत्मा, सब कुछ इन्हीं एटम से मिलकर बना है। इन एटम के अलावा इस ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है सिवाय एक अनंत खाली जगह के, जिसे उन्होंने शून्य या वॉइड कहा था। ये एटम हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेंगे। इन्हें न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही बदला जा सकता है। ये लगातार उस अनंत शून्य में घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और इसी प्रक्रिया, इसी प्राकृतिक गति से दुनिया की हर चीज बनती है, बदलती है और समाप्त होती है। जब एटम एक खास तरीके से, एक खास क्रम में मिलते हैं तो एक हरा भरा वृक्ष बन जाता है। जब वो अलग होते हैं, बिखरते हैं, तो वृक्ष सूख कर खत्म हो जाता है। इसी तरह जब कुछ खास तरह के एटम एक खास संयोजन में मिलते हैं तो इंसान का जन्म होता है, उसका शरीर बनता है। और जब वो अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी विचार था। अगर दुनिया में सब कुछ सिर्फ एटम के प्राकृतिक नियमों, उनकी गति और संयोजन के अनुसार हो रहा है, तो फिर इसमें देवताओं की क्या भूमिका है, क्या जरूरत है? अगर तूफान हवा के एटम की तेज गति और दबाव के कारण आता है, अगर भूकंप धरती के नीचे एटम की हलचल और प्लेटों के खिसकने से होता है, तो इसका मतलब है कि देवता हमें सजा देने के लिए, हमें डराने के लिए इन आपदाओं को नहीं भेज रहे हैं। ये सब तो बस प्रकृति के नियम है, भौतिक नियम है, जिनका किसी की प्रार्थना, किसी के यज्ञ, किसी के गुस्से या आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं है। इस एक विचार, इस एक सिद्धांत ने देवताओं को दुनिया के रोजमर्रा के कामों से, प्राकृतिक घटनाओं से पूरी तरह बाहर कर दिया, उन्हें अप्रासंगिक बना दिया। एपिक्यूरस ने लोगों को समझाया कि उन्हें देवताओं से डरने की, उनके क्रोध की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन में कोई दखल नहीं देते, कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो हमारे कर्मों का हिसाब नहीं रखते, न ही हमें कोई सजा देते हैं, न ही कोई इनाम। इस तरह उन्होंने लोगों के मन से एक बहुत अहम, बहुत गहरे भय को निकाल दिया और उन्हें मानसिक रूप से आजाद, मुक्त कर दिया।
उन्होंने प्रकृति को एक रहस्यमयी, डरावनी और अलौकिक शक्ति के रूप में देखने के बजाय एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे सिस्टम के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया जिसे समझा जा सकता है, जिसके नियम सीखे जा सकते हैं, जिसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। एपिक्यूरस ने आत्मा के बारे में भी यही सिद्धांत, यही भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया। उस समय ज्यादातर लोग, खासकर प्लेटो के अनुयायी, ये मानते थे कि आत्मा अमर है, अलौकिक है और शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, कहीं और चली जाती है। ये विचार लोगों के मन में मृत्यु के बाद सजा मिलने का, नर्क में जाने का भय पैदा करता था। लेकिन एपिक्यूरस ने कहा कि आत्मा भी कोई रहस्यमयी, दिव्य या अलौकिक चीज नहीं है, बल्कि ये भी बहुत ही सूक्ष्म, महीन और हल्के एटम से मिलकर बनी है, जो पूरे शरीर में फैले हुए है, हर कोशिका में मौजूद है। ये आत्मा ही हमें महसूस करने, सोचने, निर्णय लेने और जीने की क्षमता देती है। लेकिन जब शरीर मर जाता है, जब शरीर के एटम बिखरने लगते हैं, तो आत्मा के एटम भी बिखर जाते हैं, हवा में विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। शरीर के बिना आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, कोई अलग जीवन नहीं है। इसका सीधा मतलब था कि मृत्यु के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं और न ही कोई सजा या इनाम की व्यवस्था है। मृत्यु बस चेतना का, अस्तित्व का पूर्ण अंत है। एक ऐसी अवस्था जहां कोई चेतना नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई स्मृति नहीं। ये विचार कुछ लोगों को डरावना, निराशाजनक लग सकता है, लेकिन एपिक्यूरस के लिए ये बहुत बड़ी राहत की, मुक्ति की बात थी। अगर मृत्यु के बाद कुछ है ही नहीं, कुछ रहता ही नहीं, तो फिर उससे डरने का, उसकी चिंता करने का क्या मतलब, क्या औचित्य? ये हमें इस व्यर्थ चिंता से, इस अनंत भय से मुक्त कर देता है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, क्या सजा मिलेगी। इस तरह एपिक्यूरस ने अपने एटम के सिद्धांत का इस्तेमाल करके इंसान के दो सबसे अहम, सबसे गहरे भयों को, देवताओं का भय और मृत्यु के भय को एक साथ, एक ही बार में हमला किया, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की, एक ऐसा ब्रह्मांड प्रस्तुत किया जो अंधविश्वासों से नहीं, अलौकिक कहानियों से नहीं, बल्कि तर्क, विज्ञान और समझ से चलता है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें प्रकृति की घटनाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके कारण जानने चाहिए। उनका ये भौतिकवादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग के बहुत करीब है, लगभग समान है। आज विज्ञान भी हमें यही बताता है कि ब्रह्मांड भौतिक नियमों, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और कणों के अनुसार चलता है और हर घटना के पीछे कोई न कोई प्राकृतिक, भौतिक कारण होता है, कोई अलौकिक हस्तक्षेप नहीं। इस मायने में एपिक्यूरस अपने समय से हजारों साल आगे थे, लेकिन उनके सिद्धांत में एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो उन्हें डेमोक्रिटस से अलग करती थी, उन्हें और आगे ले जाती थी। डेमोक्रिटस का मानना था कि एटम एक सीधी रेखा में, एक तय गति से, एक निश्चित दिशा में नीचे गिरते हैं, जिसका मतलब था कि दुनिया में हर चीज पहले से ही तय है, पूर्व नियोजित है और कुछ भी नया, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हो सकता। ये एक तरह का सख्त नियतिवाद था, डिटर्मिनिज्म था। लेकिन एपिक्यूरस को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से तय है, हर घटना पूर्व नियोजित है, तो फिर इंसान की आजाद इच्छा, उसकी फ्री विल, उसके अपने निर्णय लेने की गहरा भय पर जीत कैसे पाएं? एपिक्यूरस का वो तर्क जो मृत्यु के भय को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, हमें मुक्त कर सकता है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा इंसान हुआ हो जिसने कभी ना कभी, किसी ना किसी पल में अपनी मृत्यु के बारे में ना सोचा हो, उसकी कल्पना ना की हो। ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसी अनिश्चितता है जो हम सबको परेशान करती है, हमें रातों की नींद उड़ा देती है। मृत्यु क्या है? मरने के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या कोई दूसरा जीवन है? क्या सजा है? क्या इनाम है? ये अनिश्चितता, ये अज्ञात का भय इंसान के सबसे पुराने, सबसे गहरे और सबसे सार्वभौमिक भयों में से एक है। ये भय हमारे जीवन के हर पल को प्रभावित कर सकता है, हमें सीमित कर सकता है। ये हमें जोखिम उठाने से रोकता है, नए सपने देखने से डराता है, हमें खुलकर पूरे जोश से जीने नहीं देता और हमारे मन में एक स्थायी, छिपी हुई चिंता पैदा कर देता है। एपिक्यूरस इस बात को बहुत अच्छी तरह, बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने देखा कि लोग मृत्यु के भय के कारण या तो अंधविश्वासों, धार्मिक अनुष्ठानों में फंस जाते हैं और पुजारियों, धर्मगुरुओं का शोषण सहते हैं, या फिर वे ये सोचकर हर पल बेचैनी, तनाव में जीते हैं कि एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी फिलॉसफी में मृत्यु के भय को दूर करने, उसे जड़ से खत्म करने पर बहुत ज्यादा, बहुत व्यवस्थित जोर दिया। उनका गहरा मानना था कि जब तक कोई इंसान मृत्यु के भय से पूरी तरह आजाद नहीं हो जाता, तब तक वे सच्चा सुख, सच्ची मन की शांति कभी हासिल नहीं कर सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता।
जैसा कि हमने पिछले अध्याय में विस्तार से देखा, एपिक्यूरस ने अपने एटम के सिद्धांत से यह वैज्ञानिक रूप से साबित किया कि मृत्यु के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क नहीं, कोई आत्मा का अलग सफर नहीं। आत्मा शरीर के साथ ही शरीर के एटम बिखरने के साथ नष्ट हो जाती है, विलीन हो जाती है। उनके लिए मृत्यु चेतना का, अनुभूति का पूर्ण अंत है, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई एहसास नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई स्मृति नहीं। यह सुनने में कुछ निराशाजनक, कुछ ठंडा लग सकता है, लेकिन एपिक्यूरस ने इसी बात को, इसी वैज्ञानिक सच्चाई को अपनी सबसे अहम ताकत बनाया, सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने मृत्यु के भय को खत्म करने के लिए एक बहुत ही सरल, तार्किक लेकिन बेहद शक्तिशाली तर्क दिया, जिसे समरूपता का तर्क या सिमेट्री आर्गुमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने कहा, देखो, सोचो, तुम्हारे जन्म से पहले अनंत काल बीत गया। उस अनंत समय में तुम कहां थे? तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं था, तुम थे ही नहीं। क्या तुम्हें उस समय की, उस अनंत काल की कोई चिंता है? क्या तुम्हें इस बात का कोई दुख है, कोई अफसोस है कि तुम उस अनंत काल में मौजूद नहीं थे, तुमने उसे मिस कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए वो समय कुछ भी नहीं था, उसका कोई अर्थ नहीं था। फिर उन्होंने आगे कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी मृत्यु के बाद भी अनंत काल आने वाला है, जब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, तुम्हारी चेतना नहीं होगी। तो फिर तुम उस आने वाले अनंत काल के बारे में क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो, जबकि तुम बीते हुए अनंत काल के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। जो स्थिति तुम्हारे जन्म से पहले थी, पूर्ण गैर अस्तित्व, वही स्थिति तुम्हारी मृत्यु के बाद भी होगी। एक अवस्था पूर्ण गैर अस्तित्व की है। अगर पहला वाला गैर अस्तित्व तुम्हारे लिए बुरा नहीं था, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं देता, तो दूसरा वाला गैर अस्तित्व तुम्हारे लिए बुरा कैसे हो सकता है, तुम्हें डर कैसे पैदा कर सकता है? ये एक बहुत ही गहरा, तार्किक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला तर्क है। हम सब ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि हमारे जन्म से पहले का समय, वो अनंत काल, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम उसके बारे में सोचकर दुखी नहीं होते, चिंतित नहीं होते। तो फिर मृत्यु के बाद के समय को लेकर, उस अनंत काल को लेकर हम इतना क्यों डरते हैं, इतना क्यों परेशान रहते हैं? एपिक्यूरस हमें ये दिखाना चाहते थे कि मृत्यु कोई दर्दनाक, भयानक या डरावना अनुभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु का अनुभव करने के लिए हमारा होना, हमारी चेतना जरूरी है। और जब मृत्यु आती है, तब हम होते ही नहीं, हमारी चेतना खत्म हो चुकी होती है। उन्होंने इसे एक और प्रसिद्ध, सरल वाक्य में कहा, जब तक हम हैं, तब तक मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु आ जाती है, तब हम नहीं होते। इसीलिए मृत्यु का न तो जीवित लोगों से कोई लेना देना है और न ही मरे हुए लोगों से। जीवित लोगों के लिए ये है ही नहीं, ये मौजूद नहीं, और मरे हुए लोग तो हैं ही नहीं, उनकी चेतना ही नहीं। इस तर्क को गहराई से समझिए, इसे महसूस कीजिए। जब आप जिंदा है, पूरी तरह जीवित है, तो आप मृत्यु का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आप जीवन का, इसके रंगों का अनुभव कर रहे हैं। और जब आप मर जाएंगे, तो आप कुछ भी अनुभव करने के लिए, कुछ भी महसूस करने के लिए मौजूद ही नहीं होंगे। तो फिर भय किस बात का, चिंता किस बात की? आप उस चीज से, उस अवस्था से कैसे डर सकते हैं जिसका आप कभी अनुभव ही नहीं करेंगे, जो आपके लिए कभी होगी ही नहीं? एपिक्यूरस ने लोगों को समझाया कि हम असल में मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि मृत्यु के बारे में अपनी झूठे, कल्पित और डरावने विचारों से, अपनी बनाई हुई कहानियों से डरते हैं। हम कल्पना करते हैं कि मरना एक बहुत ही दर्दनाक, लंबी प्रक्रिया होगी, या मरने के बाद हमें अंधेरी कब्र में अकेले, ठंडे में रहना होगा, या फिर हमें हमारे बुरे कर्मों की भयानक सजा मिलेगी, कोई नर्क होगा। एपिक्यूरस ने इन सभी विचारों को, इन सभी मिथकों को तर्क की कसौटी पर खारिज कर दिया, उन्हें व्यर्थ साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि मरने की प्रक्रिया, बीमारी या दुर्घटना दर्दनाक हो सकती है, लेकिन वो दर्द जीवन का हिस्सा है, जीवित रहने का हिस्सा है, मृत्यु का नहीं। एक बार जब मृत्यु आ जाती है, सारी संवेदनाएं, सारा दर्द, सारी पीड़ा खत्म हो जाती है, हमेशा के लिए। जहां तक कब्र में अकेले रहने, अंधेरे में सड़ने की बात है, तो ये भी एक बेतुका, तर्क रहित विचार है, क्योंकि जब आप मर चुके होंगे, तो आपको ये महसूस करने के लिए, ये अनुभव करने के लिए चेतना ही नहीं होगी कि आप अकेले हैं, कि आप कहीं हैं, या कि अंधेरा है। और जैसा कि वो पहले ही वैज्ञानिक रूप से साबित कर चुके थे, मृत्यु के बाद सजा या इनाम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आत्मा अमर नहीं है, वो शरीर के साथ खत्म हो जाती है। तो एपिक्यूरस का समाधान बहुत स्पष्ट था, हमें मृत्यु के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, उस पर समय बर्बाद करना छोड़ देना चाहिए, और अपना पूरा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा जीवन पर, वर्तमान पर केंद्रित करना चाहिए। मृत्यु हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये ना अच्छी है न बुरी, ये बस अस्तित्व का ना होना है, शून्य है।
हमें अपना कीमती समय, अपनी मानसिक शक्ति इस अप्रासंगिक, इस व्यर्थ चीज के बारे में चिंता करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने वर्तमान जीवन को भरपूर जीना चाहिए, इसे सुख, शांति और संतोष से भरना चाहिए। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारे पास जीने के लिए यही एक जीवन है, यही एक मौका है और इसके बाद कुछ नहीं है, तो हम इस जीवन की कीमत को, इसके हर पल की कीमत को और बेहतर तरीके से समझेंगे, सराहेंगे। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना, भविष्य की व्यर्थ चिंता करना और उन चीजों के पीछे भागना त्याग देंगे जो हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति नहीं देती। हम हर पल को महत्व देंगे, उसे जीवंत बनाएंगे। हम अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ गहरे सार्थक रिश्ते बनाएंगे और हम उन कामों को, उन गतिविधियों को करेंगे जिनसे हमें सच्ची खुशी, सच्चा संतोष मिलता है। इस तरह एपिक्यूरस ने मृत्यु के भय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए। उन्होंने मृत्यु के विचार से उसकी सारी भयावहता, सारा डर छीन लिया और उसे एक प्राकृतिक, सामान्य प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे जन्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे हम रात को सोने जाते हैं और हमें कोई भय नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि उस अवस्था में हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई चेतना नहीं होगी, वैसे ही मृत्यु भी एक तरह की अनंत, गहरी नींद है, जहां सारे कष्ट, सारी चिंताएं, सारी पीड़ाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। ये दर्शन उन लोगों के लिए एक बहुत अहम, बहुत बड़ा सहारा था जो हर पल मृत्यु की चिंता में, मरने के बाद के डर में घुलते घुलते रहते थे। इसने उन्हें एक भारी बोझ से, एक अनंत चिंता से मुक्त कर दिया और उन्हें अपना जीवन पूरी तरह से बेखौफ होकर जीने की आजादी दी। इसने सिखाया कि जीवन की सुंदरता, उसकी कीमत उसकी लंबाई में नहीं, उसकी अवधि में नहीं, बल्कि उसकी गहराई में, उसकी गुणवत्ता में है। एक छोटा लेकिन सुख, शांति और संतोष से भरा जीवन एक लंबे लेकिन भय, चिंता और तनाव से भरे जीवन से कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा मूल्यवान है। एपिक्यूरस ने हमें मृत्यु पर विजय पाने का रास्ता दिखाया, और वो रास्ता मृत्यु से मुकाबला करने का नहीं, बल्कि उसे समझने, उसे तर्क से परखने और स्वीकार करने का था। लेकिन मृत्यु और ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने के बाद भी एक सवाल बाकी रह जाता है, एक और गहरा सवाल। अगर देवता हमारे जीवन में दखल नहीं देते, कोई हस्तक्षेप नहीं करते, तो फिर उनका अस्तित्व है भी या नहीं? और अगर है तो वो कैसे है, कहाँ है, और हमें उनके बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? एपिक्यूरस के देवताओं के बारे में विचार भी उतने ही रखवादी, उतने ही तर्कसंगत और उतने ही व्यावहारिक थे जितने उनके बाकी विचार। और यही हमारे अगले अध्याय का विषय है। अध्याय नंबर 6, देवताओं का सच क्या? ईश्वर हमारी जिंदगी में दखल देते हैं? एक ऐसा रखवादी विचार जिसने धर्म और दर्शन की दुनिया में हलचल मचा दी थी, सदियों तक चर्चा का विषय बना रहा। प्राचीन यूनान का समाज धर्म, मिथकों और देवताओं की कहानियों से गहराई से जुड़ा हुआ था, उनमें डूबा हुआ था। ओलिम्पस पर्वत पर रहने वाले ज्यूस, अपोलो, एथेना, पोसाइडन जैसे शक्तिशाली, मानव जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। उनसे डर लगता था। लोगों का गहरा मानना था कि ये देवता इंसानों की दुनिया में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। वे इंसानों से प्यार करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उन पर गुस्सा होते हैं और अपने मूड, अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें इनाम देते हैं या भयानक सजा देते हैं। ये भय लोगों के मन पर एक भारी, कुचल देने वाला बोझ की तरह था, जो उन्हें खुलकर सोचने, तर्क करने और बेखौफ होकर जीने नहीं देता। एपिक्यूरस ने इस समस्या को, इस मानसिक गुलामी को अत्यंत गंभीरता और गहराई से समझा। वे जानते थे कि जब तक इंसान देवताओं के भय और अंधविश्वासों की जंजीरों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वे न तो सच्ची मानसिक शांति पा सकता है और न ही वास्तविक स्वतंत्रता। उनके अनुसार डर से ग्रस्त मन कभी वर्तमान क्षण में पूरी तरह जी नहीं सकता और न ही जीवन के सुख को पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता है। यही कारण था कि एपिक्यूरस ने भय से मुक्ति को अटारेक्सिया यानी गहरी मानसिक शांति का आधार माना।